बेहद की परम शांति। आज हम मोक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मोक्ष के बारे में जो हमारे वेद पुराण में लिखा है, मोक्ष के बारे में जो परलोक पुनर्जन्म की जो बुक है उसमें मोक्ष के बारे में क्या वर्णन किया है। तो वैसे तो मोक्ष के बारे में बापूजी ने बहुत कुछ बताया है। इस जो बुक में हम आज मोक्ष का अध्ययन करेंगे, इसके भी अलावा इसके ऊपर का ज्ञान बापूजी ने मोक्ष के बारे में दिया है। और पहले इस किताब में जो मोक्ष का वर्णन है, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद बापूजी ने मोक्ष के बारे में क्या बताया है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सबसे खास चीज़ है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, तो वो कैसे प्राप्त होता है। मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म में ज्ञान है, आकाश तत्व के अंदर, और वो हम तक कैसे पहुंचता है। वो हम तक पहुंचता है पात्रता के अनुसार। हमारे अंदर कितने विकार हैं या कितनी हमारे मन की शुद्धि हो चुकी है, उस हिसाब से, उस पात्रता के हिसाब से हम तक ज्ञान पहुंचता है। जैसे सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, अन्य पात्रों में रखा जाए तो वे पात्र फूट जाते हैं। उसी प्रकार से गाय का दूध चांदी या मिट्टी के पात्र में रखा जाए तो वह अमृत के समान गुण वाला हो जाता है। उसी दूध को अगर हम तांबे के पात्र में रखेंगे तो वह विष बन जाता है। वैसे ही वर्षा का जल है, वो नदियों में और मीठे नलों में, जलकूपों में, गड्ढों में, मतलब झरनों में गिरता है तो परम पेय बन जाता है। और वही वर्षा का जल यदि समुद्र में गिरता है तो खारा, नहीं पीने योग्य पानी बन जाता है। इसी प्रकार से गंगा जल परम पवित्र है। अगर उसे किसी पात्र में भर लो और फिर उस पात्र से उड़ेल कर पियो तो वह परम पवित्र पाप नाशक होता है। और उसी प्रकार से जब वह गंगा जल मनुष्य के पेट में जाता है और फिर उसको जो है नीचे नरक के द्वार, यानी कि यूरिन और मल के द्वारा निकलता है, तो वह नरक का द्वार हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पवित्र वस्तु या पवित्र ज्ञान कुपात्र के संसर्ग से में आता है तो वो उसी प्रकार से फल देता है, और सुपात्र के संसर्ग में आएगा तो वो उसी प्रकार से फल देगा। एक बात और कि जो हमारा स्थूल का ज्ञान है, जैसे बीएससी, एमएससी या डॉक्टरी की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये सब पढ़ाई क्या होती है कि इस जन्म के साथ ख़त्म हो जाती है। और जब हम नया जन्म लेते हैं तो नए सिरे से शुरू से कक्षा 1 से वापस से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, जो स्थूल की पढ़ाई है। लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये जन्मों जन्मों से हमारे शरीर के अंदर, हमारे आकाश तत्व, आत्मा के बाहर जो आकाश तत्व होता है उसके अंदर, कारण शरीर के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि हमने पिछले जन्मों में जो आध्यात्मिक पढ़ाई की है वो कहाँ तक की है। तो जहाँ तक हमने पिछले जन्मों की आध्यात्मिक पढ़ाई ख़त्म की है, वो इस जन्म में उससे आगे की आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू होती है। तो एक बात यह है। दूसरी कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो स्पेशल आत्माएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है इस पृथ्वी पे जन्म लेने का। तो उस प्रयोजन के हिसाब से जब वो आत्मा जन्म लेती है तो शुरू से ही वह ईश्वर की तलाश करती है, ज्ञान की तलाश में भटकती है और तड़पती है ज्ञान के लिए। तो उसकी वो जो प्रयोजन है पृथ्वी पे जन्म लेने का और जो उसकी पात्रता है, उस पे निर्भर करता है कि उसको ज्ञान जो है इस जन्म में कहाँ से उसकी शुरुआत होगी। तो कहीं से भी सही, जहाँ से भी सही, अगर हम
आध्यात्मिकता में, ईश्वर में विश्वास करने लगे हैं और हमें ज्ञान की इच्छा हो रही है कि हम ज्ञान लें, आध्यात्मिक ज्ञान लें, तो जहाँ से भी समझ में आ रहा है वहीं से शुरुआत करें। तो ये अच्छी शुरुआत है, शुभ अति शीघ्रम। तो आइए, पुरलोक पुनर्जन्म के अंदर जो है शास्त्रकारों ने मोक्ष के 10 साधन बताए हैं। तो ये तो जो है मार्ग है, मोक्ष के 10 साधन। मोक्ष क्या है इसके बारे में इन 10 साधनों के बाद हम अध्ययन करेंगे मोक्ष का। तो मोक्ष प्राप्त करने का जो पहला साधन है वो है इंद्रिय जीत होकर वाणी का संयम कर लें। वाणी का प्रयोग कभी सांसारिक कार्यों में न करें। वाणी का संयम होने से मन का संयम सहज हो जाता है। मौन से बढ़कर संसार में कोई तप नहीं। अब मौन के बारे में जो है हम सब जानते हैं कि एक तो होता है बाहर का मौन। बाहर का मौन का मतलब हम बाहर से हमने मौन धारण कर लिया है, लेकिन अंदर हमारे जो है संकल्प चल रहे हैं। दूसरा होता है मन का मौन, मतलब अंदर मन से भी हम शांत स्वरूप आत्मा बन गए हैं और हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं चल रहे हैं, कोई विचार नहीं चल रहे हैं, वो है आंतरिक मौन। तो जो है इस तरीके से इंद्रियों को जीतने के बाद वाणी का संयम करके मन का मौन धारण करना ही जो है मोक्ष का प्रथम मार्ग, मोक्ष का प्रथम साधन इन्होंने बताया है। दूसरा मोक्ष का साधन है ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन हो जाने पर भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मन, प्राण और वीर्य इन तीनों का अन्योन्य आश्रय संबंध है। एक का निरोध होने पर तीनों का निरोध हो जाता है। काम की उत्पत्ति मन से ही होती है, इसलिए इसे मनोज कहा है। मन को मत देने के कारण इसे मनमत भी कहते हैं। मन का निरोध हो जाने पर प्राणों का और ब्रह्मचर्य का भी निरोध हो जाता है, अथवा प्राणों का ही प्राणायाम आदि से निरोध होने पर मन और वीर्य का निरोध हो जाता है। केवल वीर्य के ऊर्ध्वगामी हो जाने पर मन और प्राण अपने आप निरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए केवल ब्रह्मचर्य व्रत से भी मुक्ति हो जाती है। तो मन, प्राण और वीर्य, मतलब मन को कंट्रोल करेंगे तो प्राण और वीर्य कंट्रोल हो जाएंगे। प्राण को कंट्रोल करेंगे प्राणायाम से तो मन और वीर्य कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर वीर्य का ऊर्ध्वगामी जो है पालन करेंगे, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा तो मन और प्राण दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा इस में बताया है कि श्रुति कहती है यदि छंतो ब्रह्मचार्य चरंती। तो इस प्रकार से यह है दूसरा साधन मोक्ष का। अब है तीसरा साधन, निरंतर सत शास्त्रों का स्वस्थ चित्त से श्रवण करते रहो और श्रवण के पश्चात मनन और निध्यासन चलता रहे तो शास्त्र श्रवण से भी मुक्ति हो जाती है। मतलब लगातार निरंतर शास्त्रों का श्रवण कैसे करना है? स्वस्थ चित्त से, और फिर उनका श्रवण करने के बाद मनन और चिंतन करना है। तो जो है हमने अभी इससे पहले अष्टावक्र गीता का अध्ययन किया था, उसमें भी बार बार यही बोला था कि बार बार मनन और चिंतन करना है ज्ञान का। तो किसी भी ज्ञान का एक बार सुनने के बाद जब बार बार मनन चिंतन करेंगे तो वो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर, हमारे आकाश तत्व के अंदर उतर जाएगा। और इस प्रकार से उसको बार बार श्रवण करने और मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। तो जो शास्त्र हैं उनका स्वस्थ चित्त से श्रवण करना है और बार बार मनन और निध्यासन करना है। तो ये भी एक जो है मोक्ष का मार्ग है। इसके बाद है चौथा मोक्ष का मार्ग बताया है तपस्या। तो तपस्या के बारे में क्या है कि तो जो है तपस्या से
देहाध्यास मिटता है, मतलब देह का जो अभ्यास है वो तपस्या करने से मिटता है। तो ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं बताई हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। तो इसमें जो है, इनमें से जो तीन भूमिकाएं हैं, जब हम उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, यानी कि शुभ इच्छा मतलब हमारी शुभ इच्छा शुभ हो, विचारना हमारे विचार शुभ हो, तनुमानसा मन पर कंट्रोल हो गया हो, ये 3 जो हैं भूमिकाएं जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब जैसे जैसे हमें ज्ञान की तितिक्षा बढ़ती जाती है, ज्ञान पाने की इच्छा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आगे की उपलब्धि हमें होती जाती है। वही जो हमने शुरू में कहा था कि जैसे जैसे हम हमारा जो है आत्मा की पात्रता उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से हमको ज्ञान की उपलब्धि होती जाएगी। तो आगे की जो 3 भूमिकाएं हैं, शुभेच्छा मतलब शुभ इच्छा, विचारना मतलब अच्छे विचार, तनुमानसा मतलब मन के ऊपर हमारा कंट्रोल है, मन के ऊपर हमारा जो है सूक्ष्म, मन का सूक्ष्म होना, और सत्वापत्ति मतलब हमारा सत्व भाव, मतलब सतो प्रधान हमारा जो है गुण हो जाए। असंसक्ति मतलब आसक्ति से रहित, और पदार्थ भावनी मतलब पदार्थों में अभाव, मतलब जो हमारा जो माया मोह है, यहाँ के जो पदार्थ है इससे हम दूर हो जाएंगे। और तुर्यगा मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। इस प्रकार की जो ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, जब 3 की उपलब्धि हो जाती है तो आगे हमें जैसे हमारे ज्ञान पाने की इच्छा बढ़ती है, तितिक्षा बढ़ती है, वैसे वैसे हमें आगे की भूमिकाओं की उपलब्धि होती जाती है। तो इसमें जो जड़ भरत जी की भूमिका है, इन्होंने 5वीं भूमिका मानी है। 5वीं भूमिका मतलब असंसक्ति, आसक्ति से रहित, मतलब अंतःकरण का समाधि में स्थिर हो जाना। तो क्योंकि यद्यपि वे नग्न रहते थे, सुख दुख में सम थे, देवी के सम्मुख उनका बलिदान किया जाने लगा, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। नौकरों ने कहारों के साथ लगा दिया, वहाँ भी बिना किसी आपत्ति के लग गए, फिर भी उन्हें देह अनुसंधान तो था ही। राजा को कैसा विलक्षण उपदेश किया। यह उपदेश तीसरी भूमिका की बातें हैं। तीसरी भूमिका यानी कि तनुमानसा मतलब मन का सूक्ष्म हो जाना। तो भगवान वेदव्यास आदि अधिकारूढ़ महापुरुषों की यही भूमिका मानी जाती है। जड़ भरत जी ने आज तक किसी को उपदेश नहीं दिया था। आत्म आनंद में निमग्न भ्रमण करते रहते थे, किंतु सौभाग्यशाली राजा रहुगण के भाग्य खुल गए। उनके द्वारा लोक कल्याण होना था। लोक कल्याण की भावना तो पहली भूमिका बताई गई है। तो जड़ भरत जी से बड़ी हुई तितिक्षा भगवान ऋषभ देव जी की कही जाती है। उनको छठी भूमिका में मानते हैं। छठी भूमिका का मतलब है पदार्थ भावनी, मतलब उन्होंने शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति और पदार्थ भावनी 6 भूमिकाओं पर अपना आधिपत्य कर लिया था भगवान ऋषभ देव जी ने। 7वीं भूमिका का दृष्टांत तो भगवान कपिल देव जी की माता देवहूति ही है, यानी कि 7वीं भूमिका यानी कि तुर्यगा। भागवत के अतिरिक्त ऐसी स्थिति का वर्णन कहीं नहीं मिलता। तपस्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से ही यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। मतलब ये जो 7वीं स्थिति, मतलब ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं, ये है तपस्या से ही प्राप्त हो सकती हैं, तपस्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से।
जैसे जैसे तपस्या की वृद्धि होती जाएगी, हम ये सातों भूमिकाओं को तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है पांचवा साधन, पांचवा मोक्ष का साधन, निरंतर शास्त्र अवलोकन करता रहे। स्वाध्याय में निरत रहने से भी मुक्ति होती है। अपने आप शास्त्र का अवलोकन करके स्वाध्याय करते रहना है लगातार। वैसे स्वाध्याय का अर्थ जप है, किंतु यहाँ जप को पृथक गिनाया है, मतलब स्वाध्याय और जप इसमें इनको अलग अलग माना है यहाँ पर। अतः निरंतर शास्त्र अवलोकन ही यहाँ लेना चाहिए। यह बुद्धि का व्यायाम है। बुद्धि को निरंतर शास्त्र चिंतन में निमग्न रखने से वह ब्रह्मावगामिनी बन जाएगी, क्योंकि बुद्धि के समीप ही तो ब्रह्म है। यो बुद्धे परतस्तु सह, ये भगवत गीता का 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इसके बाद है छठा साधन, जो मोक्ष प्राप्ति का छठा साधन है। स्वधर्म पालन से ही मुक्ति मिलती है। अब स्वधर्म पालन कैसे? आप जिस वर्ण के हो, जिस आश्रम में हो, अपने वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करते रहें। तो सबसे पहले शूद्र जो वर्ण है, एक गृहस्थ आश्रम का अधिकार है। शूद्र स्वधर्म का पालन करता रहे तो सुख भोगने के अनंतर वैश्य होगा। मतलब शुद्ध जब अपने स्वधर्म का पालन करेगा ईमानदारी से, तो फिर वो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद उसको वैश्य का जन्म मिलेगा। वैश्य को ब्रह्मचार्य और गृहस्थ 2 आश्रमों का अधिकार है। तो स्वधर्म पालन स्वरूप धर्म से स्वर्ग भोग कर वह क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय को ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का अधिकार है। सविधि स्वधर्म पालन रूप पुण्य से स्वर्ग उपभोग करके वह ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण को ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों का अधिकार है। तो संन्यास लेकर वह ज्ञान से विमुक्त हो जाएगा। यदि उसके ज्ञान में यहाँ कुछ कोर कसर रह गई तो वह पहले ही मृत्यु हो गई, तो वह ब्रह्मलोक जाएगा और वहाँ ब्रह्मा जी उसके ज्ञान की पूर्ति कर देंगे और ब्रह्मा जी के साथ ही वह विमुक्त बन जाएगा। इस स्वधर्म पालन रूप साधन को क्रम मुक्ति साधन भी कहते हैं। मतलब आज जो आश्रम है ये बिल्कुल विपरीत हैं, ये जन्म के हिसाब से बने हैं और यहाँ पर कोई भी अपने स्वधर्म पालन नहीं कर रहा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय और न ही वैश्य और न ही शूद्र। और शूद्र में भी जो है कई ब्राह्मण हैं, जीनियस हैं और ये मिश्रित है। तो आज के बारे में तो बिल्कुल विपरीत हो गया, लेकिन जब किसी ज़माने में कर्म के हिसाब से वर्ण हुआ करते थे उस समय की ये बात लगती है। तो जो है अब है मोक्ष का 7वां साधन। शास्त्रों की प्रबल युक्तियों द्वारा युक्ति युक्त व्याख्या करने से भी मुक्ति होती है, क्योंकि व्याख्या करते समय बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। भगवान तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। स्थूल बुद्धि वाले स्थूल संसार को ही पा सकते हैं, उन अणोरणीयान को तो परम सूक्ष्म बुद्धि वाले ही देख सकते हैं। इसलिए उपनिषदकारों ने कहा है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः।
मतलब शास्त्रों का जब हम व्याख्या करेंगे तो हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाएगी और इस व्याख्या से जो है हम मोक्ष के प्राप्ति का ये 7वां साधन है। 8वां साधन एकांत सेवन ही करें किंतु इंद्रियों को वश में करके, विवशता से नहीं, स्ववश होकर, संसारी कोलाहलों से दूर रहकर, संसारी लोगों से बिना संसर्ग रखे एकांत में रहें, अपने आप में ही संतुष्ट रहें तो उसे ब्रह्म संस्पर्श मश्नुते, ब्रह्मा का स्पर्श मात्र होगा। ये संसारी जीव स्पर्श सुख के लिए ही तो कोलाहल पूर्ण संसार में रहते हैं, इसलिए तो दीन होकर कुत्तों की भांति पूंछ हिलाते रहते हैं। औपस्थ जेह कार्पण्याद ग्रह पालायते जनः, उपस्थेंद्रिय तथा जीवा इंद्रिय के सुख के ही लिए तो मनुष्य गृहपाल अर्थात कुत्ते की भांति बना हुआ है। इसलिए कहा है न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरे कांतवासिनः। जो सुख एकांतवासी मुनि को होता है वह सुख न तो चक्रवर्ती राजा को होता है और न देवताओं के राजा इंद्र को ही होता है। तो एकांतवास में इंद्रियों को वश में करके अपनी इच्छा से अपनी खुशी से हमें रहना है। तो ये है मोक्ष का 7वां साधन, 8वां साधन, मोक्ष का 8वां साधन। तो 9वां साधन है निरंतर मंत्र जप से भी मोक्ष प्राप्त होता है। मंत्र में देवता, ऋषि और छंद 3 होते हैं। तो ऋषि को सिर पर धारण करते हैं, छंद को मुख में और इष्ट देवताओं को हृदय में। इस प्रकार से जो है ऋषि को सिर पर, छंद को मुख में और इष्ट देवताओं को हृदय में धारण करके लगातार मंत्र का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जिस मंत्र का जाप करते हैं उसके अर्थ की भावना भी पीछे से करते हैं। अर्थ भावना करते करते इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव जी ने पार्वती जी से कहा है जापात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। हे वरानने पार्वती, मैं 3 बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि केवल जप मात्र से ही सिद्धि हो जाती है। इसके बाद है मोक्ष का 10वां साधन, समाधि से ही मुक्ति होती है। यम नियम तो योग के ही अंग नहीं, सभी साधनों में इनकी आवश्यकता होती है। यम नियम के बिना तो कोई भी साधक साधन संपन्न नहीं बन सकता। अतः आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 6 को ही षष्टांग योग कहते हैं। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बाह्य साधन कहलाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि ये आंतरिक साधन हैं। तो धारणा की परिपक्वता का ही नाम, धारणा की परिपक्व आस्था का नाम ही ध्यान है और ध्यान की परिपक्वता को ही समाधि कहते हैं। तो ये जो है आंतरिक योग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा करने से ध्यान पक्का होता है और ध्यान करने से समाधि पक्की होती है। तो समाधि से चित्त एकाग्र होता है। यदि शरीर में मल न रहकर निर्मल बन जाए और मन में विक्षेप न होकर बिना विक्षेप के बन जाए और बुद्धि का आवरण हटकर निर्वरण बन जाए तो समाधि से मोक्ष हो ही जाता है। तो यहाँ जो है बेहद के ज्ञान में धारणा का मतलब है जो भी हमारा उद्देश्य है, जो हमारा संकल्प है, वो क्या है? वो हमारा है विश्व परिवर्तन, पूरे विश्व में परम शांति फैलाना और पूरे विश्व को जो है परमात्मा परम पिता का परम प्रकाश उतारकर तत्व को जो है परम तत्वों में बदलकर इस मृत्यु लोक को अमर लोक में परिवर्तित करना।
तो जब धारणा हमारी पक्की हो जाएगी तो वो ध्यान बन जाएगा, मतलब हम उसका ध्यान करेंगे, उसको सिद्ध करने में लग जाएंगे। और जब उसमें दृढ़ संकल्प हो जाएगा ध्यान का, हम उस उद्देश्य को प्राप्ति के अंतिम अवस्था में पहुंचेंगे तो वो समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर धारणा, ध्यान और समाधि को समझते हैं। तो आइए हम सब जो है मोक्ष का जो प्रकार है उनको अगली वीडियो में समझेंगे। और हम सब बापूजी का ज्ञान बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर सुनकर विश्व परिवर्तन में सहायक बने। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।